तो बच्चों आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम अपने किरचॉफ लॉ को समझेंगे। तो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पे बात करेंगे। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को कहते हैं हम किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? देखो, ये जो आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा तार जुड़े होते हैं। देखो, पहला वायर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, नंबर 4 ये रहा। तो इस जंक्शन पे कितने तार जुड़े हुए हैं? 4। ठीक है, तो जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा तार जुड़े होते हैं, दो से ज़्यादा वायर जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं जंक्शन। अब किरचॉफ का पहला लॉ या किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि इस जंक्शन पे जितने भी करंट हैं उन सभी करंट का जब आप एल्जेब्रिक सम करोगे तो ज़ीरो के बराबर होगा। अब एल्जेब्रिक सम में क्या होता है? एल्जेब्रिक सम में ना किसी भी चीज़ का अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे तो उसे साइन के साथ रखना पड़ेगा। तो एक बात याद रखना, जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, देखो ये वाला करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो वो करंट आपको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और जो भी करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, जैसे ये I4 वाले को ध्यान से देखो, वो करंट आपको नेगेटिव लेना है। तो अब इन सब का एल्जेब्रिक सम करो। तो देखो, I1 जंक्शन की तरफ आया तो I1 तो पॉजिटिव लिया गया। अब I2 को देखो, वो भी जंक्शन की तरफ जा रहा है इस तरीके से, तो ये भी कैसे लेंगे हम? पॉजिटिव। प्लस सबका एल्जेब्रिक सम करना है ना। I3 देखो जंक्शन से दूर जा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा भाई? नेगेटिव। तो I3 फिर प्लस करो। I4 को भी ध्यान से देखो, जंक्शन से दूर जा रहा है तो इसे हम क्या लिखेंगे? माइनस का I4, और सबका सम किसके बराबर है? जीरो के। इसी को कहते हैं किरचॉफ लॉ, कि जंक्शन पे जितने भी करंट हैं सबका एल्जेब्रिक सम कर दो, वो एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। लेकिन एल्जेब्रिक सम करते समय साइन का जरूर ध्यान रखना है करंट में। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें 3 करंट है, एक करंट ये रहा, 4 है, एक करंट ये रहा, एक करंट ये रहा, एक करंट ये रहा। तो इसमें आई की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आई की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले इसे देखो, ये वाला करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है तो इसे पॉजिटिव लिख लेंगे 3। इसके बाद इस वाले करंट को ध्यान से देखो, ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो कैसा लिखा जाएगा? प्लस में -2। अब ये वाला करंट को भी ध्यान से देखो, ये भी जंक्शन से दूर जा रहा है तो प्लस करने के बाद हम इसे साइन के साथ लिखेंगे तो -4। अब नीचे वाला करंट देखो, ये जंक्शन की तरफ आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? इसे प्लस आई। और सभी करंट का सम किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। अब यहाँ से क्या हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे? बिल्कुल, 3 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -4 और प्लस आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखो नेगेटिव वाली चीज़ों को जोड़ो तो 3 माइनस ये कितना हो गया? -2 और -4 -6 प्लस आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या? -3 प्लस आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमें आई निकालना है तो 3 इधर लाना पड़ेगा, तो आई इज इक्वल टू 3 इधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 3 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि किरचॉफ लॉ कैसे लगता है।